आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। Baba John. तो साथियों, अब यह कंफर्म हो चुका है कि अली लारीजानी की मौत हो चुकी है। ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है, लेकिन खबर ये थोड़ा सा पुरानी है। नई खबर जो है वो ईरान ने जो बदला लिया है, मतलब फौरन बदला लिया है, समय नहीं गंवाया है, और बदला कई बड़े ऑफिसर्स को मार करके, और एक तो बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी के मारे जाने की खबर चल रही है, और एक खबर है कि जासूस को सरेआम फांसी पर लटकाए जाने को लेकर के। बहुत सारी खबरें हैं आज किस तरीके से तबाही मचाई है, बगदाद से लेकर के तेल अवीव, और तेल अवीव से लेकर के इजराइल के तमाम सारे शहरों तक वो खबरें मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं, और आपको बताऊंगा कि अली लारीजानी की जगह पर नया चेहरा कौन आने जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। 100 मिसाइल के जरिए, खुर्रम शहर जैसी 100 मिसाइल के जरिए ईरान ने आज रात इजराइल पर तबाही मचा दी है। माना यह जा रहा है कि यह जो हमला है यह अब तक 19 दिन, आज 19वां दिन है जंग का, 19 दिन तक चली इस जंग का सबसे बड़ा हमला है, सबसे खतरनाक अटैक है इजराइल पर। अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख करके हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि कितना बुरी तरीके से मारा है। ना रेलवे स्टेशन छोड़ा, ना एयरपोर्ट छोड़ा, ना ही सैन्य ठिकाने छोड़े, और ना ही इजराइल के नेताओं के अड्डों को छोड़ा। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, यह खबर देखिए। क्या बताया गया? ईरान स्पेशल फोर्सेस कैरीड आउट एन ऑपरेशन इनसाइड इजराइल टारगेटिंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी कैबिनेट। सिक्योरिटी कैबिनेट के सीनियर मेंबर को टारगेट किया ईरान ने, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, और दावा यह किया जा रहा, कहा यह जा रहा है, तमाम सारे सोर्सेस बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को टारगेट किया गया वो हलाक हो चुका है, और मारा तो एक और व्यक्ति गया है। ये जरा तस्वीर देखिए पहले, एम्बुलेंस। यह हमला आज रात हुआ है। अभी इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो हमलों की तस्वीरें वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो हमले के बाद की तस्वीरें हैं जो लोग मारे गए हैं, कैजुअलिटीज। बताया जा रहा है कि यह इजराइल तेल अवीव स्थित एक जगह है जहां पर इस पर हमला किया गया, और यहां पर एक शख्स मारा गया जिसकी तस्वीर ये है। अब यह शख्स कौन है? आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देख लीजिए। यह दावा किया गया है मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन, इनको असैसिनेट किया है। इस मिसाइल हमले में ये मारे गए हैं, ऐसा दावा किया गया। फौरन मर गए, ये बात कही गई है। ये मेहमेद विफा डैग नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो और ये तस्वीर शेयर की है, और दावा किया कि मेजर जनरल यारोन फिंकलमैन मिसाइल्ड दिस मॉर्निंग डाइड इंस्टेंटली। ये बात इसमें कही गई। एक और तस्वीर देखिए, ये भी मारे गए, फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं, इनके भी मारे जाने की तस्वीरें चल रही हैं। काविश अजीज देखिए क्या लिख रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द इजराइल्स फॉर्मर आर्मी चीफ गादी इस्कॉट हैज बीन किल्ड इन इरानियन अटैक। यह बताया गया। यह भी है कि इनका 25 साल का लड़का हमास से लड़ते हुए मारा गया था, और अब जो है ये शख्स जो है मारा गया, ये इजरायली पूर्व आर्मी चीफ जो है उसके मारे जाने की तस्वीर। और एक खबर, ये कंफर्म खबर, इजराइल का एक जासूस, मोसाद का एक एजेंट जिसको ईरान में फांसी दे दी गई, और यह काम कब हुआ? यह फौरन अली लारीजानी के मारे जाने के बाद हुआ है। आपकी स्क्रीन पर यह बताया जा रहा है कि कोरोकुश किवानी, जिसका नाम बताया जा रहा है कि यह
इसको पिछले साल जून महीने में पकड़ा गया था। इसने ईरान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लीक किया था, उसकी तस्वीरें मोसाद को भेजी थी और इसको गिरफ्तार किया गया था और इसको अब जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फांसी पर लटका दिया गया है, ये इसमें बताया गया है। एक और तस्वीर देखिए, इनके भी मारे जाने की खबर है बीती रात के हमले में ही। ये है नफ्ताली बेनेट। दावा यह किया जा रहा कि इजराइल का ये इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, जिसको आने वाले वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, उसको ईरान ने एलिमिनेट कर दिया है। साइलेंस साइरस ने ये ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से, जिसको लेकर के ये दावा किया। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अब तस्वीर एक और देखिए कि कैसे हिजबुल्लाह ने बीते इस जंग में 30 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हलाक करने का दावा किया है। एक रिपोर्ट देखिए, छोटा सा हिस्सा जिसमें यह दावा किया गया। İsrail gerçekten bir şok yaşıyor diyebiliriz sevgili izleyiciler. Hizbullah'ı hedef alıyor, almaya çalışıyor özellikle ve aslında en temel hedefi Lübnan'ı işgal etmek. Yani buraya doğru bir gidişat planlıyor farkındaysanız, ama Hizbullah'ın roketlerle vermiş olduğu karşılıklar var. Bakın bir gecede İsrail'in 23 tankını ve 30 kadar askerini kaybetmesine yol açtı Hizbullah'ın misillemeleri. अब इसमें क्या कहा गया देखिए, कहा गया कि हिजबुल्लाह फोर्सेस इन लेबनान किल्ड एटलीस्ट 30 इजरायली सोल्जर्स। इजराइल्स हेवीली रिलाइड अपॉन टैंक्स वेयर ब्लोन अप वन बाय वन। उसका जो मार्कवा टैंक है वो बहुत ज्यादा रिलाई करता, बोल रहा है एक के बाद एक हम उसको उड़ा रहे हैं। आपको बीते दिन भी मैंने एक तस्वीर दिखाई थी, मार्कवा टैंक को कैसे टारगेट कर रहा था हिजबुल्लाह। और अब यह दावा हुआ कि 30 से ज्यादा आईडीएफ सैनिकों को मारा जा चुका है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं बीती रात तबाही की। ये तस्वीरें देखिए जरा आसमान में, क्लस्टर म्यूनिशंस का ये नजारा देखिए। ये क्लस्टर मिसाइल्स हैं, मतलब एक मिसाइल चली और उसके बहुत सारे वॉरहेड्स, और हर वॉरहेड की वजन लगभग, वॉरहेड मतलब बॉम्ब, आप ये समझिए कि 2.5 से 3 किलो 5 किलो। इस जबरदस्त तरीके से पूरे इजराइल और खास करके तेल अवीव पर हमला किया। क्लैश रिपोर्ट ने देखिए क्या बताया गया। ईरानियन खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल विद 80 बॉम्बलेट्स टारगेटिंग इजराइल टुनाइट। खुर्रमशहर मिसाइल जब दागी गई वो 80 वॉरहेड के साथ, मतलब उसके एक तरीके से क्लस्टर्स के साथ ने उसने हमला किया। वो तस्वीरें आपने देखी। और अब वो तस्वीर देखिए जो मैंने आपको उस अधिकारी के मौत के साथ दिखाई थी उस ट्वीट में। ये वो तस्वीर है, तेल अवीव में ये हमला हुआ। ये इजरायली ट्विटर हैंडल के हवाले से वीडियो ट्वीट किया गया और इसमें बताया गया, ईरानियन मिसाइल हैव किल्ड एंड इंजर्ड डोजन ऑफ इजरायलीज। दर्जनों लोग मारे गए हैं बताया गया है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं, यानी कि हमला इतना जबरदस्त था। एक और तस्वीर देखिए, ये वेपन फैक्ट्री है सेंट्रल इजराइल जिस पर हमला किया गया। हथियार डिपो उड़ा दिया सेंट्रल इजराइल का। सुलेमान अहमद ने वीडियो जारी किया है। कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं, ये देखिए, ये होलोन की तस्वीरें। यहां पर रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, अभी वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अलग अलग करीब 100 जगहों पर हमला किया है, एक साथ 100 जगहों पर हमला किया। ड्रॉप साइड ने ये वीडियो जारी किया है। एक और तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास जो हथियार डिपो था उसकी तस्वीर ये मैंने आपको पहले दिखाई। और अब ये तस्वीर देखिए, आग लगी हुई है, बुझाने की कोशिश जारी है लेकिन कोई फर्क नहीं। एक और तस्वीर देखिए, ये जबरदस्त तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, जिसमें सीधे सीधे अब ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि कुछ मिनट पहले का तेल अवीव, यहां ईरान के ताज़ा हमलों के बाद कई आग लग गई है कई जगहों पर। फायर फाइटर्स उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के चैनल 12 ने 2 मार्च को रिपोर्ट किया था कि ईरान के पास लगभग मिसाइल लॉन्चर खत्म हो चुके हैं। अब IRGC 20 टन की बैलिस्टिक मिसाइल हाथ से नहीं फेंक रहा। ये तो बस, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला। तेल अवीव में तबाही जारी है, ये बात इस ट्वीट में कही गई है दोस्तों। एक तस्वीर ये देखिए जरा, हमलों के बाद देखिए साइड में गाड़ियां रुक गई हैं। ये रात की तस्वीरें हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये उठता हुआ धुआं देखिए, बुरी तरीके से हमला हुआ है।
दावा यह किया जा रहा है कि लगभग 100 के आसपास लोग जो है मारे गए हैं, 100 के आसपास लोग मारे गए हैं। एक तस्वीर ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर, सब जाम हो गया, सब बंद हो गया, एक तरफ से सबको निशाना बनाया ईरान ने। मतलब इन हमलों को देख के ये लगता है कि ईरान गुस्से से पागल हो गया है अली लारिजानी की मौत के बाद, और उसने इतना जबरदस्त हमला किया है कि इजराइल जो है बाप बाप कर रहा होगा, क्या गलती कर दी। हालांकि एक बड़े हमले की तैयारी इजराइल और अमेरिका ने भी करके रखी होगी, और हो सकता है कि आज दिन में कई और तस्वीरें निकल के सामने आए। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है, वो अभी पुष्ट नहीं है खबर, कालीबाफ के मारे जाने को लेकर के खबरें चल रही हैं, लेकिन उसकी पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं हुई है। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, अब ये तस्वीर देखिए जरा, जो मधुरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट किया है, छोटा सा हिस्सा देखिए। उस होलोन के रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, मिसाइल के स्ट्रक होने के बाद इस पूरे ही रेलवे स्टेशन की क्या हालत है। इसी प्लेटफॉर्म पे गिरी है मिसाइल, और मिसाइल का वॉर हेड ये पूरे ही प्लेटफॉर्म के रूफटॉप को छेदते हुए, बेचते हुए कुछ इस तरह से नीचे चलाया, और ये पूरा का पूरा हिस्सा देखिए किस तरह से इस वक्त जो है दरअसल ढेर हो चुका है। यहाँ के पिलर्स हों, यहाँ का रूफटॉप का पूरा जो स्टील और लोहे का जो हिस्सा है, ये भी दरअसल आप देखिए किस तरह से गिरा हुआ है। लिखा कि ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव का सैविदर रेलवे स्टेशन और होलोन रेलवे स्टेशन जंक्शन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, रेल सेवाएं डिरेल हो गई हैं। मिसाइलों के वॉरहेड देखिए किस तरीके की तबाही आई है होलोन जंक्शन से, ग्राउंड रिपोर्ट में बताया, उन्होंने ऐसी बात कही है। हमला सिर्फ तेल अवीव में नहीं हुआ, बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर भी हुआ है, और आज जो हमला हुआ वो ज़्यादा खतरनाक है, आग लग गई है, और इसमें बताया जा रहा है कि कई आर्मी ऑफिशियल जो है हताहत हुए हैं, और हो सकता है कुछ लोग मारे भी गए हैं। ये भी दावे किए जा रहे हैं, ये भी खबरें हैं निकल के आ रही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका में मारे जाने वालों की पुष्टि नहीं होती है। सुलेमान अहमद ने वीडियो जारी किया, बताया गया अनदर स्ट्राइक ऑन यूएस एम्बेसी बगदाद इराक एंड इट्स ऑन फायर, ये बात कही गई। अच्छा, ये तस्वीर देख लीजिए, अली लारिजानी जहां पर मारे गए उस घर की तस्वीर, उनके बेटी के, जिस बेटी के घर में वो रह रहे थे वहां की तस्वीर है। देखिए ये इतना बड़ा हमला हुआ और पूरा घर जो है धराशायी होगा, घर क्या पूरा इलाका धराशायी हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अली लारिजानी नहीं, बहुत सारे बेगुनाह लोग भी इस हमले में हो सकता है मारे गए हों। कादम्बिनी शर्मा लिख रहे हैं कि ईरान ने इस खबर की पुष्टि कर दी है, लारिजानी अपनी बेटी के घर पर थे तब इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ, साथ में बेटा और कई गार्ड मारे गए हैं, ये बात कही गई, और ये उसका एक वीडियो भी निकल के सामने आया। देखिए जरा, सुलेमान अहमद ने ये जारी किया। ये मतलब ये इम्पैक्ट इतना बड़ा है जिससे ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ लारिजानी या उनके गार्ड्स को निशाना बनाया गया, बल्कि ये पूरे इलाके को निशाना बनाया गया है। अब एक तस्वीर अली लारिजानी को एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि जिन्होंने आप कह लीजिए कि जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनका जो जिनका नाम चल रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर ये चेहरा देखिए और ये ट्वीट देखिए। बताया गया अनकन्फर्म रिपोर्ट है, ईरानियन रिजीम हार्डलाइनर सईद जलीली विल सक्सीड अली लारिजानी, इनका नाम चल रहा है। ये ऑलरेडी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रह गए हैं 2007 से 2013 तक, और ये उस समय जो है ईरान चीफ ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी रहे हैं, और इसलिए इनका नाम ज्यादा संभावित चेहरों में माना जा रहा है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।